अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 5 क्लास आज आप लोग का जो इंग्लिश पी का होमवर्क है उसका टॉपिक है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी इत्तेहाद में ताकत है, जो कि है एक स्टोरी। ठीक है, तो होमवर्क करने से पहले ये जान लेते हैं कि स्टोरी का बेसिकली पर्पस क्या होता है और स्टोरी राइटिंग मतलब स्टोरी लिखी कैसे जाती है। ठीक है, तो स्टोरी का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप इस यहाँ स्टोरी से कुछ ना कुछ सबक हासिल करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कोई ना कोई इसका मॉरल पर्पस होता है। ठीक है, अब स्टोरी राइटिंग और ऐसे राइटिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने कुछ दिन पहले ऐसे किया है। ठीक है, ऐसे में ये होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आप लोगों ने कुछ लाइंस लिखनी होती हैं। ठीक है, और वो जो लाइंस होती है वो उस टॉपिक के हवाले से होती हैं, तो वो आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में लिखने का तरीका ये होता है कि आपने हर मोमेंट को एक तरतीब से लिखना होता है कि पहले ये चीज़ हुई, फिर ये काम हुआ और फिर ये काम हुआ। ठीक है, इस तरतीब से आपने लेके चलना होता है कि पहले क्या चीज़ हुई, दोबारा उसके बाद क्या काम हुआ, यानी एक पूरी स्केच बना होता है ना। ठीक है, तो अभी हम जो स्टोरी करेंगे वो है, यहाँ पे आपको पेज शो हो रहा है यूनियन इज स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैंने आज की डेट और आज का डे लिखा हुआ है। टॉपिक है यूनियन इज स्ट्रेंथ और एक्टिविटी है स्टोरी। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं कि स्टोरी से हमें क्या सबक सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इसको रीड करते हैं। नंबर 1, और इसको मैंने पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखा क्योंकि अभी आप 5 क्लास में, इनको मैंने नंबरिंग में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाते हैं फिर आपको पैराग्राफ की सूरत में लिखवाई जाती है। नंबर 1, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर। एक ज़माने में एक किसान रहता था या एक किसान था। ठीक है, नंबर 2, ही हैड 3 सन। उसके 3 बेटे थे। नंबर 3, दे ऑलवेज क्वारल्ड। वो हमेशा झगड़ा करते थे। ठीक है, नंबर 4, वन डे द फार्मर ब्राउड द बंडल ऑफ स्टिक। एक दिन किसान लकड़ियों का घटा लाया। लकड़ियों का घटा देखें, घटे में एक लकड़ी नहीं होती, एक स्टिक नहीं होती, बहुत सारी स्टिक्स होती हैं। नंबर 5, ही ऑर्डर्ड हिज सन्स टू ब्रेक इट। उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि इसे तोड़ें। नंबर 6, बट दे फेल्ड। लेकिन वो नाकाम रहे। वो क्यों नाकाम रहे? क्योंकि वो लकड़ियों का एक घटा बना हुआ था, यानी वो इकट्ठी थी। जैसे एक बंडल बनाया होता है ना किसी चीज़ का, जैसे आप लोग छोटी छोटी पेंसिल्स देखते हो दुकानों पे, उसका एक बंडल बना होता है। ठीक है, उस तरह वो लकड़ियों का घटा बना हुआ था, तो वो तो इकट्ठी थी, इसलिए वो उसको तोड़ने में नाकाम रहे। नंबर 7, देन ही अनटाइड द बंडल। फिर उसने उसे घटे को खोला, यानी वो जो लकड़ियों का घटा था वो पहले टाइट था, बंधा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने इसको खोल लिया। नंबर 8, ही अगेन ऑर्डर्ड हिज सन टू ब्रेक द स्टिक्स। उसने दोबारा से अपने बेटों को हुक्म दिया कि लकड़ियों को तोड़े। नंबर 9, नाउ दे ब्रोक देम ईजीली। अब उन्होंने उसे आसानी से तोड़ दिए। नंबर 10, ही टोल्ड देम यूनियन इज स्ट्रेंथ। इत्तेहाद में ताकत है, यानी उसने उन्हें कहा इत्तेहाद में ताकत है। किसे कहा? अपने बेटों को कहा। तो बेसिकली कहानी क्या थी कि एक किसान था जिसके 3 बेटे थे, वो हर वक्त लड़ते रहते थे। ठीक है, तो जाहिर है जब उनमें इत्तेफाक ही नहीं होगा तो जब वो इकट्ठे मिलेंगे तो उनमें ताकत कैसे आएगी? जब वो इकट्ठे ही नहीं रहेंगे तो उनमें ताकत कैसे आएगी? हर कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश आसानी से कर सकेगा। तो उनका जो बाप था वो इस वजह से परेशान रहता था, इसलिए उसने एक दिन ये मिसाल देकर उनको समझाया कि जब लकड़ियाँ इकट्ठी रहेंगी तो देखें उनको कोई नहीं तोड़ पाया। जब वो लकड़ियों का घटा इकट्ठा था तो उनको कोई
کوئی بھی نہیں توڑ پایا، لیکن جیسے ہی وہ اس کو الگ الگ توڑنے کی کوشش کی تو وہ آسانی سے ٹوٹ گئی۔ اسی طرح جب آپ لوگ اتفاق سے رہتے ہیں تو آپ لوگ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگ ایک جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں اور اتحاد میں طاقت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں یا آپ لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو الگ الگ نقصان پہنچانے کی اگر آپ کو کوئی کوشش کرے تو وہ آپ کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اس کا جو ہے نتیجہ تھا اس کہانی کا۔ اس کا مورل کیا ہے؟ یونین از اسٹرینتھ، یعنی اتحاد میں طاقت ہے، یعنی جو اتفاق میں برکت ہے۔ کوئی بھی کام جو ایز اے ٹیم کیا جائے، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، یا کوئی بھی ایک ٹیم ہو، تو جب وہ اتفاق سے کام کرتی ہے تو اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی الگ الگ کام کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کہانی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ اللہ حافظ۔